आज की हमारी कहानी का नाम है आत्मा का साया। ये बात कुछ साल पहले की है। एक कहानी राजू नाम के एक लड़के की है जो एक छोटे से कस्बे में रहता था। उस समय उसकी नौकरी शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक गांव में थी। रात की शिफ्ट के बाद अक्सर उसे अकेले बाइक से घर लौटना पड़ता था। उस रास्ते में एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसके बारे में गांव वालों ने कई डरावनी कहानियां सुनाई थी, लेकिन राजू इन बातों पर यकीन नहीं करता था। एक रात की बात है, उसकी शिफ्ट खत्म होते होते आधी रात हो गई। तेज सर्दी के कारण रास्ता और भी सुनसान था। चांदनी रात होने के बावजूद उस पीपल के पेड़ के पास एक इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था। राजीव ने जैसे ही उस पेड़ के पास बाइक धीमी की, उसके अंदर एक अजीब सा डर महसूस हुआ। उसने अपने डर को झटकने की कोशिश की और आगे बढ़ने लगा। अचानक बाइक का इंजन बंद हो गया। उसने कई बार किक मारी लेकिन चालू नहीं हुई। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सन्नाटा ऐसा था कि अपनी सांसों की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। डरते डरते उसने बाइक से उतरकर उसे धक्का देना शुरू किया। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने डर के मारे तुरंत पीछे देखा। वहाँ एक औरत खड़ी थी। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। वो धीमी आवाज़ में बोली, क्या तुम मुझे इस गांव तक छोड़ सकते हो? वो समझ नहीं पाया कि क्या कहे। उसकी आंखों से कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छुपा रही हो। उसने डरते हुए कहा, यहाँ से गांव ज़्यादा दूर नहीं है, आप पैदल जा सकती है। लेकिन उसने राजीव की बात अनसुनी कर दी और धीरे धीरे बाइक के पीछे बैठ गई। जैसे ही राजीव ने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, इंजन बिना किसी किक के चालू हो गया। डर के मारे धीरे धीरे बाइक चलाने लगा। रास्ते पर औरत कुछ नहीं बोली, लेकिन राजीव की रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हो रही थी। कुछ मिनट बाद राजीव ने शीशे में देखा तो औरत गायब थी। वो चौंक गया और तेज़ी से बाइक रोक दी। चारों ओर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। राजू जैसे तैसे अपने घर पहुँचा। अगली सुबह गांव वालों से इस जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वो औरत कुछ साल पहले इसी सड़क पर हादसे में मारी गई थी। कहते हैं कि उसकी हर रात मदद मांगने के बहाने लोगों को रोकती है। उस दिन के बाद राजू ने उस रास्ते पर अकेले सफ़र करना बंद कर दिया। ये घटना राजू की ज़िंदगी का सबसे डरावना अनुभव था जिसे वो कभी नहीं भूल सकता। वो यही सोचा कि ये मेरी कल्पना थी या मैंने सच में आत्मा का सामना किया, लेकिन इसका जवाब उसे नहीं मिला। उस घटना के बाद राजीव ने उस रास्ते पर अकेले जाना छोड़ दिया था, लेकिन मन में किसी कोने में उसमें एक सवाल हमेशा बना रहा, क्या सच में वह आत्मा थी या मेरी आंखों का धोखा? दिन गुजरते गए लेकिन उस रात की यादों का पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन राजीव की दादी ने उससे कहा, तुम्हारे चेहरे पर कुछ चिंता दिख रही है, सब ठीक है? राजीव ने उनसे अपने अनुभव के बारे में कुछ नहीं चाहता था, लेकिन उनके दबाव डालने पर राजीव ने पूरी घटना बता दी। दादी का चेहरा सुनते ही गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, बेटा, उस रास्ते का इतिहास बड़ा भयानक है। उस औरत की आत्मा को शांति नहीं मिली है। शायद उसे किसी की मदद की ज़रूरत है। दादी की बात सुनकर राजीव ने तय किया कि वो उस रहस्य का सामना करेगा। अगले दिन राजीव उस गांव गया और वहाँ के लोगों से बात की। वहाँ के बुजुर्गों ने बताया कि उस औरत का नाम सावित्री था। वो अपने पति और बच्चे के साथ गांव में रहती थी। एक रात उसके पति ने उसे धोखा दिया और किसी और के साथ भागने की कोशिश की। जब सावित्री ने इसका विरोध किया तो उसने उसे सड़क पर धक्का दे दिया और उसी समय एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल दिया। लोगों का कहना था कि उसकी आत्मा आज भी उस इलाके में भटकती है क्योंकि वो न्याय की तलाश में है। राजू ने तय किया कि अब उसे ही सावित्री की आत्मा से सच का सामना करना है। उसने रात को फिर उसी समय उस रास्ते पर जाने की हिम्मत जुटाई। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो डर के आगे नहीं झुकेगा। जैसे ही राजू उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, उसकी बाइक फिर बंद हो गई। ठीक वैसे ही सर्द हवा चली और उसने पीछे मुड़कर देखा। सावित्री फिर उसके सामने खड़ी थी। इस बार राजीव ने डरने के बजाय उससे सीधा सवाल किया, तुम क्यों मुझे रोकती हो? तुम्हें क्या चाहिए? उसने धीरे धीरे कहा,
मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मेरी हत्या कर दी। मेरी आत्मा तभी मुक्त होगी जब वो अपने गुनाहों की सज़ा पाएगा। राजीव ने उसके पति के बारे में जानकारी जुटाई और उसे पता चला वो अब दूसरे गांव में रहता था और एक संपन्न जीवन जी रहा था। राजीव ने वहाँ के पुलिस और कुछ गांव वालों की मदद से उस आदमी की कहानी सबके सामने लाने की कोशिश की। उस आदमी ने पहले इनकार किया, लेकिन जब सबूतों और गवाहों की दबाव में आया तो उसने सच कबूल कर लिया। सावित्री की हत्या का मामला फिर से खोला गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस रात राजीव जब फिर उसी रास्ते पर गया तो उसे अजीब सा सुकून महसूस हुआ। पीपल के पेड़ के पास एक हल्की रोशनी दिखी और उसे ऐसा लगा जैसे सावित्री की आत्मा उसे धन्यवाद कह रही हो। उसने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं मुक्त हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। उसके बाद से उस रास्ते पर कभी किसी ने आत्मा को नहीं देखा। ये अनुभव राजीव के लिए डरावना भी था और सिखाने वाला भी। कभी कभी डर हमें सिर्फ सच का सामना करने से रोकता है, और जब हम उसका सामना करते हैं तो हम खुद को और भी बेहतर बनाते हैं।